नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑडियो बुक में, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे असरदार किताबों की आवाज। आज हम लेकर आए हैं रिच डैड पुअर डैड, एक ऐसी किताब जिसने लाखों लोगों की जिंदगी की दिशा बदल दी। एक पिता कहते थे, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ। दूसरा पिता कहते थे, सीखो कि पैसा कैसे काम करता है और खुद के लिए काम करना बंद करो। ये कहानी है दो सोचों की, गरीबी वाली सोच बनाम अमीरी वाली सोच, सुरक्षित नौकरी बनाम आर्थिक आजादी। इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे पैसा कमाने और बनाए रखने की असली समझ, निवेश और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के राज, और वो सोच जो आपको अमीरी की ओर ले जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट ई कियोसाकी की जुबानी, हमारी आवाज में। अध्याय 1, दो पिता दो सोच। मेरे जीवन में दो पिता थे। एक थे मेरे अपने पिता, पढ़े लिखे, सरकारी नौकरी में, बेहद अनुशासित। और दूसरे मेरे बचपन के दोस्त माइक के पिता, एक व्यवसायी, जिनके पास डिग्री नहीं थी लेकिन सोच में गहराई थी। मेरे पिता कहते थे, पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ और फिर एक सुरक्षित नौकरी ढूंढो। माइक के पिता कहते थे, सीखो कि पैसा कैसे काम करता है ताकि तुम्हें नौकरी करने की जरूरत न पड़े। एक की सोच थी स्थिरता और सुरक्षा, दूसरे की सोच थी अवसर और स्वतंत्रता। बचपन में मैं इन दोनों के बीच उलझा रहता था, लेकिन धीरे धीरे मैं समझने लगा कि असली शिक्षा किताबों से नहीं, अनुभव और सही मार्गदर्शन से आती है। अध्याय 2, डर और लालच का जाल। जब मैं पहली बार नौकरी करने गया तो तनख्वाह मिलने की खुशी कुछ ही दिनों में बिखर गई। जैसे ही बिलों की लंबी सूची सामने आई, बिजली का बिल, किराया, राशन, और फिर धीरे धीरे वो डर आने लगा, अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा। एक दिन अमीर पिता ने मुझसे पूछा, क्या तुम डर के कारण काम कर रहे हो या पैशन से? मैं चुप हो गया। उन्होंने कहा, डर और लालच, यही दो चीजें हैं जो ज्यादातर लोगों को जीवन भर जकड़ कर रखती है। डर नौकरी जाने का, पैसे की कमी का, लालच और ज्यादा पाने का, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, नई चीजें। यही डर और लालच लोगों को एक ऐसी दौड़ में डाल देते हैं जहां वे दौड़ते रहते हैं लेकिन कहीं पहुंचते नहीं। अमीर पिता ने सिखाया, इन भावनाओं को पहचानो, समझो और फिर उनसे ऊपर उठो। अध्याय 3, वित्तीय शिक्षा, जो स्कूल नहीं सिखाता। जब मैं स्कूल में था तो किताबें, फॉर्मूले और तारीखें याद करने में लगा रहता था। हर साल की शुरुआत में यही कहा जाता, अच्छे नंबर लाओ, तभी कुछ बन पाओगे। लेकिन कभी किसी ने नहीं बताया कि क्रेडिट कार्ड कैसे काम करता है, टैक्स क्या होता है, या निवेश कहां और कैसे किया जाता है। एक दिन अमीर पिता ने मुझसे पूछा, तुम पढ़ाई में अच्छे हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि टैक्स लैब क्या होता है? मैं चुप रह गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, स्कूल तुम्हें जॉब के लिए तैयार करता है लेकिन जिंदगी के लिए नहीं। उन्होंने मुझे बताया कि शिक्षा का असली मतलब है खुद को आर्थिक रूप से तैयार करना। नंबर लाना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है समझदारी से पैसे को संभालना और बढ़ाना। अध्याय 4, संपत्ति और देनदारी। एक दिन अमीर पिता ने एक बहुत ही साधारण सवाल पूछा, अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो सबसे पहले क्या खरीदोगे? मैंने सोचा, शायद एक बाइक, नया फोन या फिर अच्छे कपड़े। वो मुस्कुराए और बोले, यही तो फर्क है। अमीर लोग सबसे पहले ऐसी चीजें खरीदते हैं जो उन्हें और पैसे ला कर दें, जबकि ज्यादातर लोग वो चीजें खरीदते हैं जो पैसे ले जाती है। उन्होंने एक आसान नियम बताया, संपत्ति वो होती है जो तुम्हारी जेब में पैसा डालती है और देनदारी वो होती है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालती है। तब समझ में आया, घर अगर उसमें रहते हो और लोन चुका रहे हो तो वो देनदारी है, लेकिन वही घर अगर किराए पर चढ़ा है और हर महीने पैसे ला रहा है तो वो संपत्ति है। स्टॉक्स,
रेंटल प्रॉपर्टी, खुद का बिजनेस, ये सब संपत्तियां हैं। वही कार, फैंसी फर्नीचर या क्रेडिट कार्ड से ली गई चीजें, ये सब देनदारियां हैं। अमीर लोग सबसे पहले संपत्ति बनाते हैं और जब उनकी संपत्ति पैसा लाने लगती है तभी वो देनदारियों की ओर बढ़ते हैं, जबकि आम लोग पहले देनदारियां खरीदते हैं और फिर जिंदगी भर उन्हें चुकाते रहते हैं। अध्याय 5, अपने लिए काम करो। जब मैं कॉलेज से निकला तो मेरे पिता ने कहा, अब एक अच्छी नौकरी ढूंढो और जिंदगी सेट हो जाएगी। वही अमीर पिता ने कहा, सोचो कि क्या तुम पूरी जिंदगी किसी और के लिए काम करना चाहते हो या खुद के लिए। ये बात मेरे दिल को छू गई। मैंने गौर किया, जब हम नौकरी करते हैं तो असल में हम 3 लोगों के लिए काम करते हैं। पहला, कंपनी, जिसे हमारा समय और मेहनत मिलती है। दूसरा, सरकार, जिसे हम टैक्स देते हैं। और तीसरा, बैंक, जिनकी EMI हर महीने हमारी जेब से पैसे निकालती है। अमीर पिता कहते थे, अगर तुम अपनी खुद की कंपनी या संपत्ति नहीं बनाते तो तुम हमेशा किसी और के सपने पूरे करने में लगे रहोगे। यही सोच मुझे बदलने लगी। नौकरी बुरी नहीं है, लेकिन अगर उसका एकमात्र मकसद तनख्वाह है तो शायद वो जिंदगी नहीं, एक जाल है। अध्याय 6, नई स्किल सीखो। मैंने हमेशा सोचा था कि सिर्फ मेहनत से ही सब कुछ मिल सकता है, लेकिन जब मैं अमीर पिता के साथ समय बिताने लगा तो उन्होंने मेरी ये सोच बदल दी। उन्होंने कहा, मेहनत जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है सही दिशा में मेहनत करना। एक दिन उन्होंने मुझे एक पुरानी किताब दी, सेल्स पर आधारित। बोले, इसे पढ़ो और फिर लोगों से बात करना सीखो। मैंने अचरज से पूछा, क्या अमीर बनने के लिए सेल्स सीखना जरूरी है? उन्होंने कहा, अगर तुम खुद को नहीं बेच सकते, अपने विचार नहीं समझा सकते, तो फिर चाहे तुम्हारे पास कितनी भी जानकारी हो, वो किसी काम की नहीं। उन्होंने मुझे सिखाया कि अमीर बनने के लिए अकाउंटिंग, निवेश, कानून, टैक्स की समझ और मार्केटिंग जैसी स्किल्स आनी चाहिए। रॉबर्ट ने खुद एक सेल्स कंपनी में काम करके सीखा कैसे लोगों का भरोसा जीता जाता है, कैसे बातचीत से प्रभाव बनाया जाता है। धीरे धीरे मैंने समझा, असली कमाई सिर्फ ज्ञान से नहीं होती, बल्कि उस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने की कला से होती है। अध्याय 7, जोखिम लेना सीखो। जब भी मैं किसी नए मौके के बारे में सोचता, मेरे मन में पहला विचार यही आता, अगर ये फेल हो गया तो क्या होगा? अमीर पिता ने एक दिन मेरी ये उलझन देख ली। उन्होंने पूछा, क्या तुम कभी साइकिल चलाना सीख पाते अगर गिरने से डरते? मैं मुस्कुरा दिया। उन्होंने कहा, बिल्कुल वैसे ही। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें गिरने, हारने और असफल होने से डरना नहीं चाहिए। उन्होंने मुझे समझाया कि अमीर लोग जोखिम से भागते नहीं, वो उसे समझते हैं, रिसर्च करते हैं, प्लान बनाते हैं और फिर एक मजबूत कदम उठाते हैं। नौकरी में स्थिरता हो सकती है, हर महीने एक फिक्स सैलरी, लेकिन वो सैलरी आपको सिर्फ जिंदा रखती है, आजाद नहीं बनाती। आजादी के लिए जोखिम उठाना पड़ता है। मैंने सीखा, हर जोखिम के साथ एक सबक होता है और कभी कभी वही सबक आपको उस मुकाम पर पहुंचाता है जो आप सिर्फ सपनों में सोचते थे। अध्याय 8, निवेश करना शुरू करो। एक दिन मैंने अमीर पिता से पूछा, निवेश करना तो अमीरों का काम होता है ना? वो हंसे और बोले, यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। निवेश वहीं से शुरू होता है जहां आप अभी खड़े हैं, चाहे जेब में 100 रुपए हो या 1000। उन्होंने मुझे समझाया कि निवेश का मतलब सिर्फ स्टॉक्स या बड़ी प्रॉपर्टी नहीं होता, ये एक आदत है, छोटी रकम को समझदारी से बढ़ाने की आदत। उन्होंने कहा, सिप से शुरू करो, म्यूचुअल फंड्स को समझो, सोने में थोड़ा थोड़ा लगाओ और रियल एस्टेट पर नजर रखो, पर सबसे पहला निवेश हमेशा सीखने में करो। इसलिए अब जब भी कुछ पैसे बचते हैं, मैं सोचता हूं, इस पैसे को कैसे ऐसा बना दूं कि वो मेरे लिए काम करे, ना कि बस खर्च हो जाए। अध्याय 9, सीखना बंद मत करो। एक बार अमीर पिता ने मुझसे कहा, जो इंसान ये मान ले कि अब उसे और कुछ सीखने की जरूरत नहीं,
वो वही रुक जाता है। उन्होंने मुझे सिखाया कि सच्चा अमीर वो होता है जो हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश करता है। मैंने देखा कि अमीर पिता हर हफ्ते एक नई किताब पढ़ते थे। वे बिजनेस से जुड़े लोगों से मिलते थे, नई चीजों को लेकर जिज्ञासु रहते थे और जब गलती करते तो उससे सीखते, न कि खुद को दोष देते। धीरे धीरे मैंने भी वो आदतें अपनानी शुरू की। पढ़ना, सुनना, लोगों को समझना और हर अनुभव को एक क्लास की तरह लेना। सीखना कभी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया हर दिन बदल रही है और अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो आप पीछे छूट जाएंगे, चाहे आपके पास कितने भी पैसे क्यों न हो। अध्याय 10, अभी शुरुआत करें। एक शाम अमीर पिता के साथ बैठा था। जब मैंने उनसे पूछा, आपको कैसे पता चला कि कहां से शुरू करना है? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैंने इंतजार नहीं किया। मैंने बस पहला कदम उठाया। यही बात मेरे दिल में बैठ गई। कोई भी सफर तभी शुरू होता है जब हम सोचने से बाहर निकलकर कुछ करते हैं। अगर आप अब भी सोच रहे हैं कि कैसे शुरू करें, तो जवाब सीधा है, अभी करो। कोई किताब उठाओ, एक छोटा निवेश करो, किसी से सलाह लो, लेकिन रुकना मत। तो दोस्तों, आपने सुना रिच डैड पुअर डैड, एक ऐसी सोच जिसने लाखों लोगों को सिखाया कि सिर्फ मेहनत ही नहीं, समझ भी जरूरी है। अब ये आप पर है, क्या आप अपने लिए काम करते रहेंगे या पैसे को अपने लिए काम पर लगाएंगे? याद रखिए, अमीरी आपके दिमाग से शुरू होती है, जेब से नहीं। अपना फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाइए, एसेट्स बनाइए और आर्थिक आजादी की ओर कदम बढ़ाइए। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताइए अगली किताब कौन सी सुनना चाहेंगे। ऑडियो बुक चैनल पर हम लाते हैं बोलती किताबें जो सिर्फ सुनाई नहीं देती, बल्कि जिंदगी बदलती है। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में। तब तक के लिए सोचिए, सीखिए और निवेश कीजिए।